जब मैं तुम में झांकता हूं तो तुम्हारे बीच में मैं उन फूलों को खिलते हुए देखता हूं जिनको तुम कभी खिलते हुए देखोगे। मेरे लिए तुम परमात्मा हो, उससे कम कोई भी नहीं, उससे कम कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए सामान्य की भ्रांति में मत पड़ जाना। दूसरी बात, अथातो का बिंदु अब का क्रांति बिंदु तभी आता है जब तुम जीवन के दुख और पीड़ा को सजग होकर भोगने लगते हो। अभी भी तुमने बहुत पीड़ा भोगी है, लेकिन सोए सोए पीड़ा तो भोगी है, लेकिन इस आशा में कि शायद सुख मिल जाएगा, शायद सुख आता ही होगा। आज दुखी हो, कोई चिंता नहीं, किसी तरह बिता लो आज को, बस जरा सी समय की बात है, कल सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी ही देर की पीड़ा है, कल सब ठीक हो जाएगा। ऐसी आशा में तुम जिए हो, उसी आशा में छिप के तुम्हारी पीड़ा का दर्शन तुम्हें नहीं हो पाया, तुमने उसे ओट में छिपा रखा है। इन पर्दों को हटाओ। न कोई कल है, न कोई कल कभी आएगा, बस आज है, अभी और यही। कल के लिए मत बैठे रहो। ये कल आज को भुलाने की तरकीब है। फिर कल के बहुत रूप हैं। धन इकट्ठा करने वाला अभी तो जीवन को गमाता है, सोचता है कल जब धन इकट्ठा हो जाएगा तब भोग लूंगा सारे सुख। यश की आकांक्षा में दौड़ने वाला सोचता है अभी कैसे, अभी तो दांव पर लगाना है सब, जब यश मिल जाएगा भोग लूंगा। वो यश कभी नहीं मिलता, कोई सिकंदर कभी जीत नहीं पाता, यश की दौड़ अधूरी रह जाती है। धन कभी इतना नहीं हो पाता कि तुम्हारी गरीबी को मिटा दे, इतना हो ही नहीं पाता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि धन इतना हो जाए कि तुम्हारी गरीबी मिट जाए, क्योंकि गरीबी एक दृष्टिकोण है, धन से उसके मिटने न मिटने का कोई सवाल नहीं, कोई संबंध नहीं। जितना धन होगा उतनी ही तुम आगे की आकांक्षा आशा से भर जाओगे। तुम्हारी आशा सदा छलांग लगाती है तुमसे आगे, वो हमेशा कल पे खड़ी रहती। तुम यहां, तुम्हारी आशा सदा कल है। लाख होता है तो 10 लाख मांगती, 10 लाख होते हैं तो करोड़ मांगती, करोड़ होते हैं तो 10 करोड़ मांगती। वो सदा तुमसे आगे छलांग लगा लेती, तुम उसे कभी भी ना पकड़ पाओगे, उसे पकड़ने का कोई उपाय नहीं। लेकिन तुम आज को गंवा दोगे। अभिलाषा को तो कभी तुम पूरा न कर पाओगे, लेकिन आज को गंवा दोगे जो कि अस्तित्व का सार है। पीड़ा है तो पीड़ा को देखो, पीड़ा को भोगो, कल से झुठलाओ मत, समझाओ मत, कल के नाम की सामक दवाएं लेके सो जाओ मत। आज को जागो। पीड़ा है तो पीड़ा सही, भोगो उसे। कांटा है तो चुभने दो, क्योंकि वही चुभन तुम्हें जगाएगी। उसी पीड़ा से तुम उठोगे, उसी पीड़ा में तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कुछ गलत ढांचे पर दौड़ता है। अब तक तुमने जो भी किया है कहीं बुनियादी भूल हो गई। तुमने अब तक जो भी किया है परमात्मा को छोड़कर किया है, बात देकर किया है। अब तक तुमने जो भी किया उसमें परमात्मा की कोई जगह नहीं। कहते हैं गैलीलियो ने सृष्टि शास्त्र पर एक किताब लिखी और अपने एक मित्र को दिखाने ले गया। मित्र आस्तिक था, उसने पूरी किताब देख ली, उसमें ईश्वर का कहीं उल्लेख ही ना था। सृष्टि शास्त्र और सृष्टा का कोई उल्लेख न था। वैज्ञानिक करते ही नहीं उल्लेख, उसकी कोई जरूरत नहीं मालूम होती। मित्र ने पूछा और सब ठीक है, व्यवस्थित है, तर्कबद्ध है, समझ में आता है, लेकिन जरा खाली जगह मालूम पड़ती। ईश्वर का कोई उल्लेख ही नहीं, एक बार भी नहीं, इंकार करने के लिए भी नहीं कि कह देते कि ईश्वर नहीं, इतना भी नहीं।
ईश्वर के बिना सृष्टि थोड़ी अधूरी मालूम पड़ती। गैलीलियो ने कहा नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके बिना ही मैं सब समझा दिया हूं। उस हाइपोथेसिस की, ईश्वर की परिकल्पना का मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। कोई चीज पूछ लो मुझसे अगर अनसमझाई रह गई हो, परमाणु का जो मंदिर है अगर खाली रहा तो वहीं से पीड़ा का आविर्भाव होता है। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना। पीड़ा तब तक रहेगी जब तक तुम्हारे जीवन में परमात्मा की ज्योति जलती हुई है। पीड़ा परमात्मा का अभाव है। जहां परमात्मा होना चाहिए और नहीं है, वहीं पीड़ा है। तो कब तुम्हारे जीवन में अथातो की क्रांति आएगी? कब तुम कहोगे अब भक्ति की खोज? तुम कहोगे तभी जब तुम पाओगे कि तुमने अब तक जीवन की जो सार संपदा समझी थी वो सिवाय पीड़ा के निचोड़ के और कुछ भी नहीं। जिसे तुमने प्रेम जाना वो प्रेम न था, जिसे तुमने धन जाना वो धन न था, जिसे तुमने स्वयं जाना वो स्वयं न था। तुम्हारा सारा आधार ही गलत है। अहंकार को तुमने जाना स्वयं, वो तुम न थे, वो पहचान भ्रांत थी। बाहर के धन को तुमने जाना धन, वो धन न था। जो खोजा है वो धन। मौत जिसे छीन ले वो धन। ज्ञानी तुम्हारी संपदा को विपदा कहते, तुम्हारी संपत्ति को विपत्ति कहते। संपत्ति तो वही है जो मौत भी न छीन पाए। संपत्ति तो वही है जो कोई भी न छीन पाए, जिसकी चोरी ना हो सके, जिससे लुटेरे ना ले सके। मौत जिसके सामने हार जाए वही संपत्ति। तुमने सुना होगा, मित्र तो वही है जो विपत्ति में काम आ जाए। वो संपत्ति की परिभाषा है। संपत्ति तो वही है जो विपत्ति में काम आ जाए। और मौत से बड़ी विपत्ति कहां है? वहीं कसौटी है। मौत के द्वार से भी जो चली जाए नाचती हुई, वही संपत्ति है। जिसे तुमने धन समझा वो धन नहीं है, वो भीतर की निर्धनता को बुलाने का उपाय है। जिसे तुमने अहंकार समझा वो तुम नहीं हो, वो अपने आप को ढांक लेने की तरकीब है, अपने अज्ञान को झुठला लेने की तरकीब है। जिसको तुमने पद समझा वो तुम नहीं हो, जिसको तुमने पद समझा वो तुम्हें तृप्ति ना देगा। तुम और अतृप्त होते चले जाओगे। पद तो वही है जहां विश्राम आ जाए। पद का अर्थ ही होता है जिस पे विश्राम आ जाए, जिस जगह बैठ कर विश्राम आ जाए, राहत मिले, जिस जगह बैठकर यात्रा समाप्त हो जाए, पैरों को चलने की अब और जरूरत न रह जाए, जहां पद अनावश्यक हो जाए, वही जगह पद है, वहीं पहुंच गए। अब कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। लेकिन ऐसा कोई पद तुमने बाहर जाना है जहां पहुंच के जाने की यात्रा समाप्त हो जाए? बाहर ऐसा कोई भी पद नहीं। सारे संसार को जीतने वाले सम्राट भी आकांक्षा से वैसे ही बेवहल होते जैसे सड़क के किनारे पड़ा हुआ भिखारी, जरा भी भेद नहीं। मैंने सुना है जापान का एक सम्राट रात को घोड़े पर सवार होकर अपनी राजधानी में चक्कर लगाता था रोज। अनेक बार उसने एक फकीर को देखा, अनेक बार रात के किसी भी पहर में वो गया, उसने उसे सदा जागते हुए देखा। वृक्ष के नीचे कभी खड़ा कभी बैठा, लेकिन सदा जागा हुआ। सम्राट की उत्सुकता बढ़ी, सोता क्यों नहीं? पूछा एक दिन, न रुक सका। पूछा कि उत्सुकता है, उचित तो नहीं, क्योंकि तुम्हारा काम है, तुम जागो सो, मेरा क्या लेना देना। लेकिन रोज यहां से निकलता हूं तो मन में जिज्ञासा घनी होती चली गई, क्यों जागते हो? तो उस फकीर ने कहा, कुछ संभाल रहा हूं, कुछ
मिल गया है, उसकी रक्षा कर रहा हूं। सम्राट ने चारों तरफ देखा फकीर के, वहां तो कुछ भी नहीं, एक भिक्षा पात्र पड़ा है टूटा फूटा, कुछ चीथड़े कपड़े पड़े। फकीर हंसने लगा। उसने कहा वहां मत देखो, मेरे भीतर देखो, जो मिला है वो भीतर है, वो खो ना जाए। जागने में ही उसकी रक्षा है, सोने में उसका खो जाना है, मूर्छा में फिर भूल जाऊंगा, होश रखना है। सम्राट ने कहा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सम्राट की अपनी भाषा है, जो बाहर है वही उसकी भाषा है। फकीर की अपनी भाषा है, जो भीतर है वही उसका जगत है। वे अलग यात्रा पर है। सम्राट ने कहा तो किसी संपत्ति की रक्षा कर रहे हो, तो फिर मुझ में और तुम में फर्क क्या है? फकीर ने कहा फर्क ज्यादा नहीं, थोड़ा ही है, फिर भी है। फर्क इतना है कि तुम बाहर से अमीर हो, मैं बाहर से गरीब हूं। मैं भीतर से अमीर हूं, तुम भीतर से गरीब हो। फर्क इतना ही है। मैं भी गरीब हूं, मैं भी अमीर हूं, तुम भी गरीब हो, तुम भी अमीर हो। इसलिए ज्यादा फर्क नहीं कह सकता, लेकिन तुम बाहर से अमीर हो, मैं भीतर से अमीर हूं। मौत बताएगी, मौत ही कसौटी होगी। अगर तुम जीवन में झांको अपने और बचते ना रहो अपने से, जैसा मैं देखता हूं तुम बचते हो, तुम तरकीबें निकालते हो किसी तरह अपने से बचने की, किसी तरह अपने से मुलाकात ना हो जाए। हजार ढंग करते हो, कभी शराब पीते हो, कभी सिनेमा जाते हो, कभी भजन कीर्तन भी करते हो, मगर अपने को बुलाने को कहीं भी डूब जाओ, किसी तरह अपनी याद ना आए। नहीं तो तुम्हारा भजन कीर्तन भी झूठा है, वो भी शराब है। भजन कीर्तन तो तभी सच है जब वो अपने को याद लाने का आधार बने, जगाए तुम्हें, सुलाए ना। जिस दिन तुम जीवन की पीड़ा को देखोगे, आंख भर के साक्षात करोगे अपना, और दुख ही दुख पाओगे। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि नरक है। मैं उनसे कहता हूं हद हो गई, वहीं रहते हो, मुझसे पूछने आते हो। वो सोचते हैं कि नरक कहीं पृथ्वी के नीचे पाताल में दबा है। किन्हीं पागलों ने सोचा होगा, किन्हीं नासमझों ने कही होगी ये बात तुमसे। नरक तो जीवन को अंधेरे में जीने का ढंग है, वो तो एक दृष्टिकोण है, वो तो एक शैली है, स्थान से उसका कुछ लेना देना नहीं। स्वर्ग भी जीवन की एक शैली है, वो तुम पे निर्भर है। जाग कर जियो तो जहां हो वहां स्वर्ग, सोए सोए जियो तो जहां हो वहां नरक। नींद से पैदा होता है नरक। जरा विचारो, देखो, और तुम पाओगे सब तरफ तुम नरक से घिरे हो। और नरक की जरूरत है क्या? इतना नरक काफी नहीं कि तुम और नरक की कल्पनाएं करते हो पाताल में? जिस दिन तुम्हें जीवन का नरक दिखाई पड़ेगा, उसी दिन अथातो का बिंदु आ गया। उसी दिन तुम कहोगे अब बस हुआ, अब रुकना, पैर ठिठक जाएंगे।